नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन में टैली सीखें विद अकाउंटिंग कंसेप्ट। और ये सेकेंड डोज है। पहला डोज में जो पहला लेक्चर था वो वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि जो हमारी वीडियोज हैं वो दोनों चेन की तरह है। फिर जो मैं तीसरा बनाऊंगा वो इसके साथ जुड़ा रहेगा। तो जब तक आप पहला नहीं समझ पाइएगा तब तक आप सेकेंड डोज नहीं समझ पाइएगा। तो चलिए हम चलते हैं टैली पे। पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि आप परचेज की एंट्री कैसे करेंगे और सारी अकाउंटिंग फीचर्स जो हैं टैली के बारे में वो इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं आपको बताता हूँ कि डेबिट नोट की एंट्री कैसे होगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले दिखा दूं आपको। मैं चलता हूँ डे बुक कैसे, एक बार देखते हैं वो लेके। डे बुक देखने के लिए डी प्रेस करिए और फिर डी प्रेस करिए, डे बुक आ जाएगा। हमने स्वास्तिक से परचेज किया था 6,136 रुपया, ठीक है ना, का माल खरीदा था। अब मैं आपको साथ चलता हूं, एक बार स्वास्तिक का लेजर देख लेते हैं क्या स्थिति है। स्वास्तिक के लेजर में जाके जब हमने देखा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने माल तो खरीदा था 6,136 रुपया का, बट पेमेंट हम कर रहे हैं मात्र 5,546 का। और क्रेडिट बैलेंस आ रहा है अपने पास 590 रुपये का। ठीक है, यानी कि अभी 590 रुपया हमें और इसको पे करना है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें डेबिट नोट इशू करना है। क्यों? क्योंकि माल खराब था। तो सबसे पहली बात आप देख लीजिए, स्वास्तिक से आपने क्या परचेज किया था। आपने स्वास्तिक से परचेज किया था मोबाइल, ठीक है, मोबाइल आपने परचेज किया था। तो मोबाइल आपको लौटाना है। अब 590 रुपये का आपको डेबिट नोट इशू करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताया था अल्ट ए करिए तो वाउचर आ जाएगा। और यहाँ पे डेबिट नोट इशू करने के लिए कंट्रोल F9 आपको करना है तो डेबिट नोट आ जाएगा। ये डेबिट नोट आ गया। अब मैंने यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस शायद 1 नंबर था जो बिल का, जिसके अगेंस्ट आप काट रहे हो वो दोगे और इसका डेट दे दोगे। और डेबिट करोगे किसको? डेबिट उसको करोगे जिसे आप माल दे रहे हो। तो माल किसको दोगे? आप लौटा रहे हो स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड को। तो स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे आपने किया डेबिट, और डेबिट करोगे आपको 590 का है तो इसमें 500 रुपया तो आपका यहाँ पे 590 से डेबिट करोगे। अब क्रेडिट क्या क्या करोगे? देखो 590 क्रेडिट था, ये डेबिट हो गया। अब क्रेडिट क्या क्या करोगे? सबसे पहली बात तो चलिए हम IGST 18% ही ले लेते हैं। हमने जो उस पार्टी से माल खरीदा था उस समय जो ITC लिया, तो जब आप माल लौटा रहे हो तो वो ITC भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि माल लौटा दिया और ITC का इनपुट हम ले लिए, टैक्स चोरी हो जाएगी ये। तो यहाँ पे ये 90 रुपया आप यहाँ पे दोगे, क्योंकि 500 का 18% से 90 रुपीज होता है। और यहाँ पे मोबाइल आप रिटर्न कर रहे हो तो मोबाइल आप यहाँ दे दोगे 500 रुपया। और यहाँ नरेशन लिख दोगे बीइंग मटेरियल रिजेक्टेड या रिटर्न जो भी है, वाइट क्रेडिट नोट डेबिट नोट नंबर 1 आपका। और याद रखिएगा जो आपका डेबिट नोट होगा वो सामने वाली पार्टी का क्रेडिट नोट होता है। ठीक है, तो ये हम सीख गए यहाँ पे। अब जब आप इसका लेजर देखोगे तो देखो बराबर का बराबर हो गया। ओके, तो परचेज मैं क्यों कहा पहले वीडियो देखने के लिए आपको, इसीलिए कहा था कि आप पहली वीडियो देखोगे तो उसमें परचेज की एंट्री है। अब उसका लिंक यहाँ आ जाएगा डेबिट नोट का, तो ये ध्यान रखना है। डेबिट नोट हम इशू करते हैं परचेज के केस में। अब मैं आज आपको सिखाता हूँ सेल इनवॉइस कैसे काटेंगे। सेल के बारे में हम देखते हैं क्या करना होता है सेल में। फिर हम चलेंगे वाउचर एंट्री में। वाउचर एंट्री के लिए आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ वी फॉर विक्टोरिया, वी प्रेस कर दीजिए अपने लैपटॉप के या कीबोर्ड का जो की है उसका वी प्रेस करिए। और आपके पास अभी डेबिट नोट का वाउचर खुला है, लेकिन हमें सेल का करना, और सेल के लिए आपका होता है F8। ठीक है, हमने F8 कर दिया। अब देखिए ये आ रहा है बिल क्वांटिटी में। इसको अगर चेंज करना है मुझे एज ए वाउचर, तो हम कंट्रोल V कर देंगे तो देखिए एज ए वाउचर हो गया। अब मैं लेके चलता हूँ रेफरेंस नंबर, बिल का रेफरेंस नंबर अभी मैं 1 दे देता हूँ। आप डेबिट करिएगा जिसको माल आप बेच रहे हो। मान लीजिए मैं डाइकिन को माल बेचता हूँ, ठीक है, डाइकिन नाम की कंपनी है जो मेरा डेटर्स है, माल बेचते हैं डेटर्स को, याद रखिएगा। तो इसको हमने डेबिट कर दिया। और यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, कुछ अमाउंट ले लेते हैं। मैं एक्सेल में एक बार करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए का माल बेचा और इस पे 18% का मैंने लगा दिया है आपको GST।
इतना इंटू 18%, यानी कि 90,000 रुपया, यानी टोटल आपका माल का वैल्यू हो गया 5,90,000 रुपया। तो आप यहाँ पे लिखोगे 5,90,000, ठीक है। अब न्यू रेफरेंस दे दोगे, 1 नंबर बिल है, ठीक है। अब क्रेडिट करोगे जो आप आइटम बेच रहे हो, तो मैंने मोनो कार्टन लिखा, तो मोनो कार्टन मैंने क्रेडिट किया। अब मोनो कार्टन का जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, ना कि टोटल 5,90,000, क्योंकि 90,000 यहाँ पे IGST भी आपका है। IGST यहाँ पे 18% आपका है, तो इसलिए माल का वैल्यू 5 लाख है, तो यहाँ आप लोगे सिर्फ 5 लाख रुपीज, ठीक है। अब IGST 18% आउटपुट, याद रखना, जो आप लेते हो ITC वो इनपुट होता है, जो जाता है उसको हम आउटपुट करते हैं। तो ये टैक्स आपका पेबल है, गवर्नमेंट को ये जमा करना पड़ेगा, और ये हम यहाँ पे सेव कर देंगे और नरेशन लिख देंगे, बीइंग मोनो कार्टन सोल्ड, वाइड इनवॉइस नंबर, जो भी आपका इनवॉइस नंबर वगैरह है, उसके बाद कितना क्वांटिटी था, क्या था, वो सारा डिटेल आप नरेशन में लिख दो और इसको कर दो सेव। अब क्या हुआ, सेल तो आपने कर लिया। अब पार्टी ने क्या किया, जो मैंने 5,90,000 का माल बेचा, इसमें पार्टी ने क्या किया, अपने को ₹1,00,000 का माल रिटर्न कर दिया। ₹1,00,000 का माल क्या करता है, रिटर्न करता है। जब ₹1,00,000 का रिटर्न माल कर दिया यहाँ पे इसने, तो आपको ये आपका हो गया 1,18,000 का। जब वो रिटर्न करेगा, तो जैसा कि मैं आपको डेबिट नोट में बताया था कि वो टैक्स भी हमें रिटर्न करेगा, उसी तरह यहाँ से भी वो रिटर्न करेगा, GST का वो इनपुट नहीं लेगा। तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसकी एंट्री करूंगा। तो इसके लिए आप क्या करो, रेफरेंस नंबर 1 दे देना, क्योंकि वो आपका वाउचर है। और डेबिट किसको करोगे, अब सेल जब होता था तो आप पार्टी को डेबिट करते थे। अब जब पार्टी ने मुझे डेबिट नोट दिया 1,18,000, तो हमारे लिए वो क्या होगा, सेल की वाउचर में एंट्री होगी, इस वाउचर पे नहीं। डेबिट नोट के वाउचर पे एंट्री होगी, इस वाउचर पे। क्या मैं सेल पे नहीं करूंगा, तो क्या डेबिट नोट के वाउचर पे एंट्री करूंगा, नहीं करूंगा। किस पे करूंगा, मैं करूंगा क्रेडिट नोट के वाउचर पे एंट्री, यानी कि कंट्रोल F8 करोगे, उसका जो डेबिट नोट है वो हमारा क्रेडिट नोट होगा, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ना हम डेबिट नोट पे करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, भले उसका डेबिट नोट है, लेकिन हम अपने बुक में एंट्री करेंगे जब परचेज वाले पार्टी को, क्रेडिटर्स को माल रिटर्न करेंगे, तो डेबिट नोट में। लेकिन जब आप डेटर्स से माल रिटर्न होके आता है, तो उसको हम, उसके लिए पार्टी के लिए डेबिट नोट है, बट अपने लिए क्रेडिट नोट है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको लेके चलते हैं सबसे पहले किसमें, कंट्रोल F8 करके क्रेडिट नोट में। मैं यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 1 था, डेट दे दीजिए, और क्रेडिट क्या होगा अब यहाँ पे क्रेडिट होगा। पहले आपने जब सेल किया तो पार्टी को डेबिट किया था, तो अब यहाँ पार्टी को क्रेडिट कर लो। पार्टी को क्रेडिट करोगे तो यहाँ पे आपका ये अमाउंट आ जाता है 1,00,000 रुपए का, या 5,90,000 बेचा था आपने। अब आपके पास सवाल है, क्या क्रेडिट जो पार्टी को करोगे 1,00,000 का करोगे या 1,18,000 का करोगे। तो पार्टी को आप क्रेडिट करोगे 1,18,000 के, इसलिए पहले हम बैक जाएंगे और यहाँ करेंगे हम 1,18,000 रुपया, क्योंकि 18,000 GST उससे नहीं लेना है, उतने सरकार को जमा करना है। अगेंस्ट रेफरेंस में बिल वाइज करता हूँ एंट्री करने के लिए, अच्छे अकाउंटेंट एंट्री नहीं करते हैं, जिसके चलते बाद में उनको फिर प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे आप अगेंस्ट डिफरेंस दे दो और यहाँ पे अमाउंट ले लोगे 1,18,000, क्योंकि 1,18,000 ही आपको क्रेडिट हो रहा है। सॉरी, एंट्री ज्यादा आ गया, 11,80,000 आ गया, 1,18,000, ठीक है। अब यहाँ पे 1,18,000 ऊपर अभी आपको करना पड़ेगा 1,18,000, ठीक है जी। ये आपका 1,18,000 हो गया। अब यहाँ पे आपने माल बेचा था मोनो कार्टन, तो मोनो कार्टन आपका कितना से हो जाएगा, 1,00,000 रुपए से। यहाँ पे आइटम का जो वैल्यू था 1,00,000 वो आ जाएगा, और IGST 18% जो आउटपुट था वो पहले क्रेडिट था, अब आपको डेबिट हो जाएगा कितने से, 18,000 रुपये। और नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग
क्रेडिट नोट रिसीव्ड वाइड बिल नंबर इतना इतना, क्रेडिट नोट नंबर ड्यू टू, जो भी रिजेक्शन का रीजन होगा वो आप लिख के यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। अब देखिए डाइकिन क्या लेजर क्या कहता है, हम अब आप चलते हैं लेजर पे एक बार देखते हैं। DAL डाइकिन, डाइकिन का लेजर कहता है 5,90,000 का हमने सेल किया, 1,18,000 का रिटर्न होके आ गया, 4,72,000 रुपया अभी मेरा उस पार्टी के पास है। तो अब पार्टी मुझे पेमेंट देगी 4,72,000 का, तो कैसे देगी ये हम समझ लेते हैं इसमें। अब जो पेमेंट देगी पार्टी, तो अब जब आप इंटरव्यू में जाओगे, जो जूनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और वो देख सीखना चाह रहे हैं, वो ध्यान रखिए जब आप अकाउंट्स में क्या इंटरव्यू देने जाओगे असिस्टेंट पोस्ट पे, तो आपसे पहला ये क्वेश्चन करेगा कि डाइकिन ने अपने यस बैंक का एक चेक मेरे स्टेट बैंक में जमा कर दिया, तो बताइए हम एंट्री क्या पास करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया गया है, चाहे डाइकिन यस बैंक से दे, स्टेट बैंक से दे, यूनियन बैंक से दे, पंजाब नेशनल बैंक से दे, किसी भी बैंक से दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ है अपने बुक से, और हमने जिसको सेल किया उसकी एंट्री हम करेंगे, ना कि उसके बैंक की एंट्री करेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, किसी बैंक से दे, आप एंट्री सीधा करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आपके पास आ रहा है, आपके बैंक में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, ये एंट्री मैं आपको सिखाता हूं। तो ये एंट्री आप कहां करेंगे, मैं Alt A यहाँ पे किया, वाउचर पे आ गए। क्या मैं ये F5 में करूंगा या F6 में करूंगा या F7 में करूंगा, किस में करूंगा। पैसा आ रहा है तो मैं पेमेंट में नहीं करूंगा, पैसा आ रहा है तो मैं रिसीप्ट में करूंगा, इस वाउचर पे मैं एंट्री करूंगा। और यहाँ एंट्री करने के लिए आप क्रेडिट किसको करोगे, पहले आपने माल बेचा जिसको, उससे पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे फॉर्मूला समझ गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन एंड रिसीप्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ गिवर कौन है, डाइकिन वाला है, तो यहाँ हम डाइकिन को क्रेडिट कर लेंगे। और डाइकिन से कितना रुपया आना है, 4,72,000, और एंड ऑफ लिस्ट करके, और कहाँ आएगा, हमारे बैंक में आएगा, स्टेट बैंक में आएगा। ये आपको एंट्री करना है पर, और दोस्त कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ लिख देना बीइंग चेक नंबर इतना, डेटेड इतना, रिसीव्ड बाय, या अगर एनईएफटी है तो बीइंग एनईएफटी, बीइंग फंड डिपॉजिट इन एसबीआई अकाउंट, वाइड आरटीजीएस, यूटीआर नंबर जरूर लिख लेना। जब भी आपका आरटीजीएस और एनईएफटी से आए, नेट बैंकिंग से आपके अकाउंट में पैसा आए, तो उसका यूटीआर नंबर जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये अमाउंट सेव हो गया। अब आप अगर डाइकिन का लेजर देखो, तो आपका 5,90,000 का माल बेचा था और 5,90,000 का हिसाब क्लोज हो गया, आ गया। आपका मोनोकार्टन का 1,18,000 का उसने डेबिट नोट दिया था, जो आपके लिए क्रेडिट नोट हो गया। एक आपने क्रेडिट नोट एंट्री कर लिया 1,18,000 का, और 4,72,000 रुपया आपके खाते में आ चुका है। तो सेल का जो प्रोसीजर है, मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म कर देता हूं, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोगों का कहना हुआ कि सर सर्च करने में दिक्कत होती है यूट्यूब पे, कि इंडिविजुअल को एंट्री करनी हो, डेबिट नोट का, क्रेडिट नोट का, बैंक की एंट्री, या आपको सेल की एंट्री, तो वहां पे हमें प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी वीडियो में मिलना मुश्किल हो जाता है, और वो भगा भगा के पॉज पॉज करके देखते हैं, स्किप स्किप करके देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें छूट जाती है। तो इसलिए इस वीडियो में एक तो मैं परचेज से रिलेटेड डेबिट नोट इसलिए कवर किया कि पुराना वीडियो में डेबिट नोट मैंने नहीं बताया था, पहला मैं वो ले लिया हूं। उसके बाद सेल का ये प्रोसेस है, सेल में एक सेल करोगे, अगर क्रेडिट नोट आया तो उसकी एंट्री करोगे, उसके बाद पेमेंट आएगी उसकी एंट्री करोगे। तो इस वीडियो को मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। अगली वीडियो इमीडिएट अभी मैं बनाऊंगा, उसमें हम अब चलेंगे कॉन्ट्रा पे, बैंक का आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। और इससे पहले अगर आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपको बता दूं ये मेरी वीडियो दो जगह आपको मिलेंगे, एक जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल और एक सीए प्रदीप भारद्वाज यूट्यूब चैनल पे आपको
दोनों वीडियो मिलेंगे। दोनों वीडियो को देखने के लिए आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, कस्टम, डीजीएफटी, जीएसटी सारी चीजें की जानकारी मिलेंगी। जजमेंट्स, एमएचए से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड सारी चीजों की जानकारी मिलती रहेगी। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ टैली से आप अकाउंटेंट नहीं बनोगे, टैक्स की नॉलेज, जीएसटी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और ये अपडेट आप कब रहोगे? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।